आरती और आराध्या दो बहनें हैं। इस गांव में उनका एक खाने का होटल है। खाने के होटल के साथ साथ वो चाय की दुकान भी चलाती हैं। आराध्या, देख तो चीनी का डब्बा कहाँ रखा है। आज तो भीड़ लगी हुई है। लगता है जैसे आज ही सारे ग्राहक हमारी दुकान पर चले आए हैं। ये रहा दीदी, तुम्हारे ठीक पास ही है। तुम ध्यान ही नहीं देती, हमेशा व्यस्त रहती हो, लेकिन चीजें आंखों के सामने ही नहीं दिखती। अरे चेतन दा, क्या हाल है? आज इतनी देर कैसे हो गई? तुम्हें देखे बिना तो हमारा दिन ही शुरू नहीं होता। हाँ, अरे मत पूछो भाई, सुबह एक जरूरी काम था इसीलिए देर हो गई। लेकिन तुम्हारी दुकान पर आए बिना तो मेरा दिन ही शुरू नहीं होता। तुम्हारी इस चाय का स्वाद आए हाय 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 हाय, कहीं और मिलता ही नहीं है। लाओ लाओ लाओ, पिलाओ एक कप। वो तो सब जानते हैं। लो तुम्हारी चाय। थोड़ी ज्यादा अदरक डाली है, जैसी तुम्हें पसंद है। इस चाय के प्याले में सिर्फ चाय नहीं है, इसमें हमारा प्यार और देखभाल भी है। इसीलिए तो आता हूँ। ये जो तुम्हारे हाथों का जादू है ना, ओए होए होए होए, वो और कहीं नहीं मिलता। तुम दोनों से बातें कर लूं तो मन खुश हो जाता है। आहा। सिर्फ हाथों का जादू? जब हम हंसी मजाक करते हैं तब तो तुम्हारा मन और भी अच्छा हो जाता है। ओए होए होए, फिर तो कहना ही क्या। तुम दोनों से बातें कर लूं तो सारी थकान दूर हो जाती है। ऐसी बातें और कौन करेगा? सिर्फ तुम ही कर सकते हो। ऐसा ग्राहक मिलना भी तो किस्मत की बात है। देखा दीदी, मैंने कहा था ना, हम सिर्फ दुकानदार नहीं हैं, हम लोगों के दिलों के भी दोस्त हैं। दीदी, आज पूरे दिन काम करके शरीर कितना थक गया है ना। हम कितनी मेहनत करते हैं ना, इस मेहनत का कोई अंत नहीं है क्या? इसका कोई अंत नहीं है रे। माँ बाबूजी के चले जाने के बाद से हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। ये दुकान है इसलिए किसी तरह पेट पल रहा है, लेकिन ये जिंदगी कितनी कठिन है, ये हम दोनों के अलावा कोई नहीं समझ सकता। सच कहा दीदी, बचपन में तो सोचा ही नहीं था कि हमारी जिंदगी ऐसी होगी। माँ बाबूजी जब थे तब कितने सपने देखते थे, कितनी हंसी ठिठोली करते थे। आज वो सब दिन सपने जैसे लगते हैं। सुन, मन मत छोटा कर, यही तो जिंदगी है। लेकिन मैं तेरे लिए बहुत सोचती हूँ। मैं तो किसी तरह खींचतान कर जी लूंगी, लेकिन तेरा क्या होगा? तुझे तो शादी करनी है। ये कैसी बातें कर रही हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें अकेला छोड़कर मैं कैसे रहूं? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और फिर हमारे जैसे गरीब घर में कौन शादी करने आएगा? ऐसा मत कह, तेरे जैसी लक्ष्मी लड़की को कौन नहीं चाहेगा। मैं तो बस सोचती हूँ तेरे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढना होगा जो तुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार करे, तेरा ख्याल रखे। लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। हमने तो साथ रहने की ठानी थी, तुम और मैं साथ में। मैं भी तो यही चाहती थी, लेकिन समाज हमारे हिसाब से नहीं चलता। तू बस पढ़ाई जारी रख और मैं तेरी शादी के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दूंगी। बस शादी और शादी, और कोई बात दिमाग में नहीं आती तुम्हारे? कह दिया ना कि मैं शादी नहीं करूंगी। अगर करनी ही पड़ी तो पहले तुम्हें शादी करनी होगी, फिर मैं करूंगी। वो सब बाद में देखेंगे। अब सो जा, बहुत रात हो गई है। देवाशीष बाबू उस गांव के मछुआरे और मछली विक्रेता हैं। धोखाधड़ी और ठगी में उनका अच्छा खासा नाम है। उनकी पत्नी राधा हमेशा उनका साथ देती है। क्या जी, आज बाजार में मछली का दाम कैसा था? क्या अब ऐसे ही चलेगा? दिन ब दिन चीजों का दाम बढ़ रहा है, ऐसे में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। हाँ, अरे मत पूछो भाई, आज मछली का बाजार एकदम मंदा था। बड़ी मछली तो दूर, छोटी मछली भी कोई नहीं खरीद रहा। इतनी मेहनत से मछली पकड़ते हैं, लेकिन पहले जैसा फायदा अब नहीं मिलता। सबको सस्ते में अच्छी चीज चाहिए, कोई हमारी परवाह ही नहीं करता। तो क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही कटेगी? क्या हम कभी अच्छा खा पाएंगे? एक अच्छा घर होगा हमारा? वैसे एक बात बताऊं, एक चालाकी दिमाग में आई है। अब हमें ऐसे मेहनत से मछली पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम और तरीके से पैसा कमाएंगे। कौन सी चालाकी? क्या करोगे तुम? अरे भाई, गांव में जो जिंदा मछली की कहानी फैली हुई है उसे हम इस्तेमाल करेंगे। एक होटल खोलेंगे हम, नाम होगा
जिंदा मछली होटल। क्या जी, जिंदा मछली होटल? लेकिन हम तो जिंदा मछली पकाते नहीं, और सचमुच जिंदा मछली कूदकर पक भी नहीं सकती। आहा, यही तो मजा है। हर किसी को नहीं बताएंगे कि मछली सचमुच कूद कर पकती नहीं है। हम बस कहेंगे कि हमारे होटल में जिंदा मछली मिलती है, और इसी बहाने हम सड़ी हुई मछलियां बेच देंगे। इस तरह से हमारी जेब भर जाएगी, मजा आ जाएगा। लेकिन अगर किसी ने हमारी चाल पकड़ ली तो फिर तो बचना मुश्किल होगा। अरे छोड़ो तुम, मैंने सब सोच लिया है। हम एक बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे और उसमें कुछ जिंदा मछली डाल देंगे। जब कोई देखना चाहेगा तो उन्हें वही गड्ढा दिखाएंगे, और असली खाना बनेगा किचन में सड़ी मछली से। आहा, इस तरह से हम गांव के सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाएंगे भाग्यवान। बोलो वाह, बोलो बोलो। वाह, अब तो हमें गरीब नहीं रहना पड़ेगा, हम भी अमीर बनेंगे। लेकिन होटल का नाम क्या रहेगा? जिंदा मछली होटल ही? अरे नाम कुछ भी हो, असली चीज तो हमारी चालाकी है ना। अरे हम गांव वालों के भोलेपन का फायदा उठाकर अपनी जेबें भरेंगे। देखना, अब हमारा होटल गांव का सबसे बड़ा होटल बन जाएगा। अरे कैलाश, सुन तो सही, मैं ना तुझे एक बहुत ही मजेदार किस्सा बताता हूँ। क्या हुआ कि हमारा कनाई है ना, जो खुद को बड़ा चालाक समझता है, वो अपनी गाय को घास खिलाने गया था और गाय के साथ साथ खुद ही घास खाने लग गया। ये क्या कह रहे हो? क्यों भाई, गाय के साथ वो खुद घास क्यों खाने लग गया? क्या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है क्या? ये क्या बात हुई भाई? अरे हाँ, अरे क्या है ना कि उसकी बीवी ने उससे कहा था, देखो गाय कैसे घास खा रही है और तुम खाली बैठे हो। बस ये बात सुनकर कनाई अपनी अकल दिखाने लगा और गाय के बगल में बैठकर घास चबाने लगा। वो दिखाना चाहता था कि वो भी गाय जितनी मेहनत करता है और गाय से अच्छा है। ये गांव के लोग भी ना कोई भी बात सुनते हैं और तुरंत यकीन कर लेते हैं, और इसी का फायदा उठाकर कुछ चालाक लोग उन्हें ठगते हैं। वाह भाई, सोच भी नहीं सकते कि ये सीधी सी बात वो समझते क्यों नहीं है। वही तो, बिल्कुल सही कहा। हमारे गांव में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है और मजेदार लोगों की तो बिल्कुल ही कमी नहीं है। लेकिन सही बताऊं भाई, मजा तो तब आता है जब आखिर में सब पकड़े जाते हैं, तब उनके चेहरे देखने लायक होते हैं। और नहीं तो क्या, यही वजह है कि हमारा ये गांव इतना मजेदार है। बताओ भला, गाय जैसे घास। वैसे हमारे यहाँ रोज कोई ना कोई नाटक चलता ही रहता है। हमें तो फिल्म देखने जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे गांव का हर एक इंसान एक एक किरदार है अपने आप में। बिल्कुल सही कहा। ये जो हमारे सामने से अभी कौवा उड़कर गया है ना, कल कोई उसे लेकर नई कहानी बना देगा। शायद कहेगा, कौवे ने दिया सोने का अंडा। वाह वाह। सुबह सुबह देवाशीष बाबू अपनी नई योजना के मुताबिक एक होटल खोल देते हैं। होटल का नाम होता है जिंदा मछली होटल। गांव वाले चौंककर उनके होटल की ओर उमड़ पड़ते हैं। तो भाइयों और बहनों, मेरे इस नए होटल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा जिंदा मछली का स्वादिष्ट पकवान, वो मछली जो खुद कूद कर पकती है। तो खाइए जिंदा मछली का स्वादिष्ट पकवान। हैं? ए भाई, सुना तुमने? ये तो जिंदा मछली कह रहा है। ये पागल ओगल हो गया है क्या? ये देवाशीष बाबू का दिमाग कुछ गड़बड़ लगता है। अरे ये तो वही कहानी हो गई भाई। देखो कैसे चालाकी कर रहा है। हमें तो कल ही सब पता चल गया था। हाँ, मुझे सब पता है कि आप लोग यकीन नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मैं वादा करता हूँ यहाँ कोई धोखाधड़ी नहीं है। आप आइए, देखिए और खाइए। अगर अच्छा ना लगे तो मैं खुद सारी मछलियाँ वापस ले लूंगा। क्या? ये आप क्या बात कर रहे हैं देवाशीष बाबू? जिंदा मछली फिर पकती भी है क्या? अरे धात तेरे की, हमको बेवकूफ समझे हैं क्या? अरे कैलाश, तुम भी यकीन नहीं कर रहे हो ना? कोई बात नहीं,
लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे जिंदा मछली खुद कूद कर पकती है। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कौन सा तरीका है? जरा हमको भी समझाइए, बताइए, हमको भी जानना है। यही राज खोल दूंगा तो फिर मेरे पास क्या रहेगा। बस इतना कह सकता हूँ कि आज पहले दिन के लिए खास छूट है। सब लोग खाइए, एक बार खाकर तो देखिए। चलो भाई, अंदर जाकर देख ही आते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब है। और नहीं तो क्या भाई, मैं तो कहता हूँ उसके जाल में फंसना मत। मुझे लगता है कि सब झूठ है। अरे आओ ना भाई, पहले अंदर का माहौल तो देख लो, खाना चख तो लो। चल भाई चेतन, देखते हैं कि क्या होता है। आजा। हाँ, चलो, बिना आजमाए कैसे पता चलेगा। आओ आओ आओ। देवाशीष बाबू के नए होटल के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं आरती और आराध्या। देवाशीष बाबू के होटल की वजह से आरती और आराध्या के होटल में अब पहले जैसे ग्राहक नहीं आते, इसलिए दोनों अभाव, आर्थिक तंगी में दिन काट रही हैं। क्या बात है दीदी, आज पूरे दिन एक भी ग्राहक क्यों नहीं आया? सब लोग क्या देवाशीष बाबू के होटल में चले गए? और मत पूछो, सबके मुंह पर अब सिर्फ जिंदा मछली की बातें हैं। वो तो जादूगर हैं, कहते हैं जिंदा मछली बना देते हैं, और हमारे यहाँ तो कोई जादू नहीं है, इसलिए कोई आता ही नहीं। जादूगर? वो तो एक ठग है। हम जानते हैं वो क्या कर रहा है। वो बस लोगों को मूर्ख बना रहा है, और गांव के भोले भाले लोग भी उसकी बातों में आकर हमारे जैसे नेक लोगों को छोड़कर वहाँ जा रहे हैं। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा करके क्या होगा? हमारे पास कुछ करने को नहीं है। हम तो झूठ नहीं बोल सकते। हमारी सच्चाई की वजह से आज हमें यही बदहाली मिली है। पूरा जीवन हमने ईमानदारी से काम किया और उसका यही नतीजा मिला। हमारी मेहनत का कोई मोल नहीं। पूरे दिन हम जो कमाते हैं उससे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से चलती है, और वो आदमी झूठ बोलकर रातों रात अमीर बन रहा है। ये ठीक नहीं। ठीक तो नहीं, पर हम क्या करें? हम उसकी तरह ठग नहीं बन सकते। हमारे माँ बाप ने सिखाया था कि सच्चे रास्ते पर चलना चाहिए। हम उस रास्ते से हट ही नहीं सकते। दीदी, मैं बस सोचती हूँ, क्या हमारी ये तकलीफ कभी खत्म होगी? इस उम्र में भी हमें काम करना पड़ रहा है। मुझे अब अच्छा नहीं लगता। सुनो, दुख मत करो। यही कष्ट हमें और मजबूत बनाएंगे, और झूठ ज्यादा देर तक टिकता नहीं। एक दिन सब सच जान ही लेंगे, तब देखना हमारे इस दुख की कीमत हमें मिलेगी। हाँ आरती, और कैसी हो? आज तुम्हारे दुकान पर कोई भीड़ नहीं है? कुछ मत कहो, सबके मुंह पर सिर्फ देवाशीष बाबू की नई दुकान की बात है। सब वहाँ जा रहे हैं, कोई हमें याद ही नहीं रखता। ओहो, उदास मत हो, मैं भी सब जानता हूँ। देवाशीष बाबू जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं इस अन्याय को बंद करूंगा, ठीक है? ये सब क्या बोल रहे हो? तुम कैसे करोगे? वो तो बहुत चालाक है। उसकी बातों पर सब भरोसा करते हैं। हम कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारे जैसा चुप नहीं बैठूंगा। मैंने देखा है वो लोगों को कैसे लुभा रहे हैं, और सच सबके सामने रख दूंगा, तुम देखना। लेकिन अगर तुम्हें कोई नुकसान हुआ तो? वो तो बहुत बुरा आदमी है। अरे डरो मत आरती, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं जो ईमानदारी के रास्ते पर रहना चाहते हैं। हम सब मिलकर उनका सामना करेंगे, देखना तुम ही हम जैसे गरीब लोगों का सहारा हो। मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी। मेरे लिए प्रार्थना मत करो, बस तुम अपने दुकान का काम देखो। देखना बहुत जल्दी तुम्हारे यहाँ भीड़ फिर से आ जाएगी। हाँ बिल्कुल करूंगी। तुम लोग हमारे साथ बने रहो। समझो ना, हमारे माता पिता दोनों नहीं हैं, हम दोनों बहनें अकेली हैं। अरे साथ तो मैं कब से रहना चाहता हूँ। तुम जहाँ रहो मैं भी वहीं रहूंगा, ठीक है? चलो, तुम इन बातों को लेकर परेशान मत हो। मैं किसी भी तरह से तुम्हारे होटल की रक्षा करूंगा, ठीक है ना? एक बार बस होटल बच जाए तो हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। अरे बाबू, तुम लोग मेरे होटल में? क्या बात है भाई? जी बाबू,
हम भी इंतजार नहीं कर पाए, जिंदा मछली की बात सुनकर सीधे यहाँ चले आए। दिन ब दिन आपकी जिंदा मछली की तरकारी के बारे में सुना है। ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं अभी लेकर आता हूँ। बैठो बैठो। ये लो भाई, तुम्हारे लिए जिंदा मछली की तरकारी। और हाँ, ये तरकारी सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, इसके पीछे मेरी वर्षों की साधना है, साधना। हाँ। अरे वाह, खुशबू तो अच्छी लग रही है, पर देवाशीष बाबू, हम तो जिंदा मछली को देखना चाहते हैं। सुना है आपके यहाँ मछली छलांग लगाती है और पक जाती है। अरे वो सब बातें छोड़ो, अभी तो खाने का समय है, पहले खाओ फिर बातें होंगी। देवाशीष बाबू, इस तरकारी में कुछ अजीब सी गंध है, क्या ये मछली वाकई ताजा है? क्या बोल रही हो? अरे ये तो जिंदा मछली की तरकारी है, इसकी कीमत बहुत अधिक होती है। कीमत जो भी हो, हम तो जिंदा मछली के लिए आए हैं, पर वो मछली कहाँ है, हमें दिखाइए। अरे भाई, मैंने कहा ना, पहले तुम लोग खाओ फिर दिखाऊंगा, ठीक है? चलो, अब हम खाना नहीं खाएंगे, हमें बस ये जानना है ये मछली आप कैसे लाते हैं। अरे ये तो एक खास किस्म की मछली है जो इस जंगल के किसी खास जगह पर मिलती है, समझे? तो ठीक है, हम सब यही जानना चाहते थे। आरती और आराध्या ने गांव के लोगों को देवाशीष बाबू की ठगी के बारे में बताया। धीरे धीरे लोग उनके होटल से मुंह फेरने लगे। अब देवाशीष बाबू को घाटा होने लगा। ओहो, आज एक भी ग्राहक नहीं आया, सब लोग कहाँ गए? हमारा होटल अब लोगों को पसंद नहीं आ रहा। पता नहीं राधा, मैंने सब कुछ ठीक रखा था, पर आज अचानक क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा। लगता है आरती और आराध्या ने हमारे खिलाफ कुछ किया है। वो क्या कर सकती हैं? क्या उन्होंने हमारी गुप्त बात जान ली? लगता है, वरना अचानक से सभी हमारे होटल से कैसे मुंह फेर लेते, बताओ भला। मैंने तो पहले कहा था, तुम उनकी बातों पर भरोसा मत करना, वो बहुत चालाक हैं। अगर तुम मेरी बात सुनते तो ऐसा नहीं होता। अब क्या होगा? मैंने सारा पैसा इस होटल में लगा रखा है। अब क्या करेंगे? क्या मतलब अब क्या करेंगे? अरे अभी हम ऐसे ही बैठकर नहीं बैठ सकते, हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करोगे? क्या तुम उनसे लड़ोगे? अरे लड़ाई नहीं, पर हम उससे जाकर पूछेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनसे बात करने पर शायद कोई समाधान निकल आए। समाधान? तुम क्या सोचते हो वो आसानी से छोड़ देंगी? वो तो हम पर बहुत गुस्सा है। अरे गुस्सा तो करेंगे ही, हमने उनका धंधा नष्ट कर दिया, शायद इसी वजह से हमसे इतनी भड़की हुई हैं। अब क्या करेंगे बताओ? सोचने मात्र से क्या होटल पहले जैसा वापस आ जाएगा? देखो, इन सब बातों पर मैं कुछ नहीं कह सकता भाग्यवान। पहले देखें कि मामला कहाँ जाता है, फिर बताऊंगा, समझी? अरे चेतन, सुना क्या? देवाशीष बाबू के होटल में आज कोई ग्राहक ही नहीं आया, सारी की सारी टेबल खाली पड़े हैं। अरे हाँ। ये तो पहले ही होना चाहिए था, है ना? वो तो समझता था कि सबको मूर्ख बना देगा, पर उसकी चालाकी काम नहीं आई। और क्या, मैं तो गया था उसके होटल में, उसने मुझसे कहा, आहा, मेरी जिंदा मछली का रहस्य तुम जान लो तो मैं तुम्हें अपना होटल आधा दे दूंगा। अच्छा, सच में? फिर तूने क्या कहा? मैंने क्या कहा? मैंने कहा, देवाशीष बाबू, आपकी जिंदा मछली का रहस्य मैं पहले ही जानता हूँ। आप एक गड्ढे में जिंदा मछली रखते हो लोगों को दिखाने के लिए, पर खाना पकाने के लिए सड़ी मछली का इस्तेमाल करते हो। अरे तेरी, फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा? क्या वो चुपचाप से रह गया, सड़ा सा मुंह लेकर। उसके चेहरे पर ऐसा एकदम उदासी आ गई, काला पड़ गया, और गांव के सारे लोग हंसने लगे। सब बोले, ओ हाँ, सड़ी मछली, सड़ी मछली। यही होना चाहिए था देवाशीष बाबू का। अरे वो हमेशा बड़ा बड़ा दिखावा करता रहता है, आप देखो कैसे पकड़ा गया। और नहीं तो क्या, उसके इस करतूत को देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चलो, पकड़ा तो गया। आरती और आराध्या ने जो किया वो बिल्कुल सही था, उन्होंने उसे उसकी सजा दे दी।
हाँ, मैं भी सोच नहीं पाया था कि वो ऐसा नाटक करेगा। और नहीं तो क्या, अरे लोभी इंसान क्या नहीं कर सकता। पर आखिरकार सच सबके सामने आ ही गया। 2 दिन और हो जाएं, समय देखकर देवाशीष बाबू के लिए कोई व्यवस्था कर ही लेंगे। पहले आराध्या और आरती से बात करके देखें वो क्या बताती हैं। हाँ ठीक है, देखना तू, फिर हम सब मिलकर इस बेवकूफ का ए देवाशीष बाबू के होटल में बासी मछली को जिंदा मछली का नाम देकर खिलाने से गांव के ज्यादातर लोग बीमार पड़ गए। नतीजा ये हुआ कि आरती और आराध्या सहित गांव वाले सबको अस्पताल में भर्ती कराते हैं। देखा तुमने, मैंने गलत नहीं कहा था। उस आदमी ने लोगों को बासी मछली खिलाकर बीमार कर दिया। अब देखो सबकी हालत। हाँ, तुम बिल्कुल सही थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना गिर सकता है। उसकी थोड़ी सी चालाकी के कारण बताओ भला, इतने लोगों की जान खतरे में पड़ गई। अब क्या होगा? मैं तो और सहन नहीं कर पा रही हूँ। उसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो अभी के अभी थाने चलते हैं और पुलिस को इसकी खबर करनी होगी। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। पहले देखते हैं सब लोग ठीक हो जाते हैं या नहीं, फिर हम सब मिलकर देवाशीष का असली चेहरा सबके सामने लाएंगे। हाँ, कैलाश सही कह रहा है। पहले इन लोगों की जान बचाना जरूरी है, उसके बाद ही हम देवाशीष से निपटेंगे। लेकिन हम करेंगे क्या? हम उसे रंगे हाथों पकड़ नहीं पाएंगे। चिंता मत करो, हम एक योजना बनाएंगे। मैं उसे कहूंगा कि मैं उसका होटल बंद करवा दूंगा। अगर वो नहीं माना तो हम सबके सामने उसका सच खोल देंगे और चंद्रकांत बाबू से न्याय मांगेंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन देवाशीष बाबू को इस काम की सजा मिलनी ही चाहिए। हमें पहले ही चंद्रकांत बाबू को सब बता देना चाहिए था। ना बताकर हमने गलती की। अगर पहले बता देते तो वो खुद जिम्मेदारी ले लेते, फिर ऐसी मुसीबत ही नहीं आती। सजा तो उसे जरूर मिलेगी। चंद्रकांत बाबू को जब सब बात पता चलेगी तो वो उसे गांव से निकाल देंगे। अब उन बातों का कोई फायदा नहीं। जो होना था हो चुका। अब देखना है आगे क्या होता है। चंद्रकांत बाबू गांव के न्यायप्रिय मुखिया हैं, इसलिए सब लोग उन पर भरोसा करके देवाशीष बाबू के खिलाफ सबूत लेकर आते हैं। अरे क्या बात है भाई, तुम सब अचानक, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक नहीं है बाबू। अब हम आपके पास एक गंभीर शिकायत लेकर आए हैं। देवाशीष बाबू के बारे में है। देवाशीष? उसके बारे में क्या? मैंने तो सुना है कि उसका होटल बहुत अच्छा चल रहा है। उसका होटल चल रहा है क्योंकि वो लोगों को झूठ बोलकर बासी मछली खिला रहा है। उसी मछली से गांव के कई लोग बीमार होकर अस्पताल पहुंचे हैं। हाँ, हमने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। हम उसके होटल गए थे और सब देखा है। ओह, ये क्या कह रहे हो तुम लोग? देवाशीष ऐसा कर सकता है? बाप रे बाप, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, विश्वास ना होना स्वाभाविक है, लेकिन देखिए ना, ये डॉक्टर की रिपोर्ट है। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो मछली लोगों ने खाई थी उसमें जहरीला तत्व था, जो आमतौर पर सड़ी मछली में पाया जाता है। अब बताइए भला। और ये देखिए, ये वो बोतल है। इसमें वही तेल है जिससे वो मछली पकाता है। इस तेल से मछली की बदबू छिप जाती है। ओहो, ये तो बहुत ही भयानक है, खतरनाक है ये तो। अरे किसी की जान से खिलवाड़ की बात है ये। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा कर सकता है। बेवकूफ कहीं का। इतना ही नहीं, हमसे बात करते समय उसने खुद स्वीकार किया कि वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है। वही तो बाबू, अब हम आपके पास आए हैं क्योंकि आप गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं और आप ही इसका अब न्याय कीजिए। ऐसा अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। देवाशीष को इसके लिए सजा जरूर मिलेगी। मैं अभी इसका फैसला करता हूँ। चलो तुम देखो अब। देवाशीष, तुमने हमारा विश्वास तोड़ा है। तुम्हारी जिंदा मछली की कहानी धोखा थी, धोखा। चालबाज कहीं के, तुम्हारे चक्कर में कितने चालबाज कहीं के, तुम्हारे लालच के चलते कितने लोग बीमार हो गए। इसके लिए तुम्हें सजा देनी ही होगी। बाबू मुझसे गलती हो गई। मैंने आरती और आराध्या से सब कह दिया था। उनसे माफी मांगी है। मैं सही बताऊं तो मैं सचमुच पछता रहा हूँ। बाबू, ये अभी सिर्फ जान बचाने के लिए बात बना रहा है। ये अपने अपराध को छुपाना चाहता है। इसे माफ नहीं किया जा सकता। देवाशीष,
अब तुम्हारे होटल का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अभी से तुम्हारा होटल बंद। तुम और तुम्हारी पत्नी राधा आज ही गांव छोड़कर चले जाओगे। इस गांव में धोखेबाज की कोई जगह नहीं है। बाबू 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 मुझे माफ कर दीजिए। एक और मौका दे दीजिए। मैं कसम खाता हूँ फिर से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। इस बार हो गई है, अब माफ कर दीजिए। तुम्हारी बातों पर अब भरोसा नहीं है। तुम्हारा होटल और कारोबार सब धोखा था। आज से गांव ने तुम्हें त्याग दिया। बाबू मेरी बात एक बार तो सुन लीजिए। मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी ऐसा काम नहीं करूँगा बाबू। मैं हाथ जोड़ता हूँ, नहीं करूँगा। बस बहुत हो गया। अब तुम पर विश्वास नहीं किया जा सकता देवाशीष। तुम्हारे खिलाफ पहले भी कई शिकायतें आई थी। ऊपर से इस होटल के कारण इतने लोग बीमार हुए, पता नहीं और कितने लोग होते। हम सब और सहन नहीं करेंगे। इसी वजह से ये निर्णय लिया गया है। देवाशीष अब इस गांव में न रहेगा, न कोई धांधली करेगा। बाबू मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। इस बुजुर्ग उम्र में मैं कहाँ जाऊँगा? बाबू ऐसा ना करिए, उम्र का तो ख्याल करिए। मैंने ये सब तुम्हें धोखाधड़ी, चालबाजी, लालच ये करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब याद आया कि तुम बूढ़े हो। अरे जब धोखा दे रहे थे तब याद नहीं आया था? आज ही गांव से चुपचाप निकल जाओ। क्या हमें सचमुच गांव छोड़ना पड़ेगा? मैंने तुम्हें तब बहुत समझाया था, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब क्या किया जा सकता है? चंद्रकांत बाबू का फैसला बदल नहीं सकता। हमें इस गांव में रहने का हक नहीं है राधा, नहीं है। हमारी ये हालत हमारी ही गलती से हुई है। हमारे लालच ने हमें इस मुसीबत में डाल दिया। हाँ तुम सही कह रही हो। मैं लालच में अंधा हो गया था। सोचा था कि झूठ बोलकर अमीर हो जाऊंगा, लेकिन ये नहीं जानता था कि इसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सब हमें जिस नजर से देख रहे हैं, मुझे बड़ी शर्म आती है। क्या कहूँ अब मैं, क्या कहूँ? मुझे भी बहुत शर्म आती है, खासकर जब आरती और आराध्या को देखता हूँ तो और बुरा लगता है। उन्होंने तो हमारा भला ही चाहा था और हमने ही धोखा दे दिया उनको। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो रहने की जगह भी नहीं। इस बुढ़ापे में क्या हम सड़क पर भटकेंगे? पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं नया जीवन शुरू करना होगा। हम गरीब रहकर भी जिएंगे, पर अब झूठ बोलकर किसी को धोखा या दुख नहीं देंगे। हाँ मुझे सिर्फ डर है, कहीं हमारा कुछ अनर्थ ना हो जाए। अरे डरो मत, जो होना था सो हो गया राधा। अब बस हमें नया जीवन जीना है। तो चलो हम इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। अब कभी वापस नहीं आएंगे। हाँ यही करना होगा। चलो चलते हैं अपना गांव छोड़कर, चलो। देवाशीष और राधा गांव छोड़कर चले जाने के बाद आराध्या और आरती का होटल फिर से नए सिरे से शुरू होता है। गांव के लोग फिर से उनके होटल में भीड़ लगाने लगते हैं। देखो दीदी, आज कितने लोग हैं। लगता है सब एक साथ हमारे होटल आ गए। सच, पिछले दिनों हमारा होटल कितना सुनसान था और आज देखो भगवान की असीम कृपा है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा। देवाशीष बाबू की चालाकी खुलने के बाद सब लोग फिर से हमारी तरफ लौट आए। हाँ, असल में ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो उसकी खुशी ही अलग होती है। आज हमारी मेहनत और धैर्य का फल हमें मिल रहा है। सच कहूँ, सबके मुंह से हमारी तारीफ सुनकर दिल खुश हो रहा है। हाँ सुना मैंने, अब हमें और अच्छे से काम करना होगा ताकि कोई भी हम पर उंगली ना उठा सके। अब हमें कोई चिंता नहीं, देवाशीष बाबू जा चुके हैं और हमारा कारोबार फिर से चल पड़ा है। चलो अब हमें नए जीवन की शुरुआत करनी है। हम भले ही गरीब हो पर ईमानदार हैं। इसी ईमानदारी से हम अपना भविष्य बनाएंगे। हाँ दीदी, हम दोनों ही तो एक दूसरे का सहारा हैं। हम साथ मिलकर बहुत दूर तक जाएंगे। ऐसी ही रोचक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।